हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या इलानी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फंजाई। आप लोगों ने डिमांड की थी फंजाई की, बट आप लोगों ने उतने लाइक नहीं दिए फंजाई पे। ठीक है, तो आप लोग अगर डिमांड करते हैं तो आपका फर्ज भी बनता है उसको उतना ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। ठीक है, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब से हम लोग फेमस तो होते हैं। ठीक है, सबको चाहिए फेमस, किसको नहीं चाहिए। बट मैं ये चाहूंगी कि मैं अपना टाइम दे रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो वो टॉपिक ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और उन लोगों का वो टॉपिक एकदम बढ़िया हो पाए। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्योंकि आप लोगों ने कहा था हमें 12th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आप लोगों ने डिमांड की थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेटा पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीएनए जो है, आपने सुना ही होगा डीएनए क्या होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड भी होता है। बट जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये एक तरीके का एसिड है, ठीक है, जिसपे कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ये भी आपने सुना होगा कि जो डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, उसमें एक स्ट्रैंड कैसी होती है 5' से 3', और दूसरी कैसी होती है 3' to 5', यानी कैसी होती है एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो सबसे पहले तो डीएनए का एक दूसरा नाम भी होता है, और क्या होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब जहां पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे बहुलक प्रेजेंट है। यानी न्यूक्लियोटाइड जो है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बहुलक बना देते हैं। उसी बहुलक को हम क्या कह देते हैं? डीएनए कह देते हैं। ठीक है, बहुलक की दो स्ट्रैंड होती है, दोनों स्ट्रैंड आपस में मिल जाती है और फिर हम उसको क्या कह देते हैं? डीएनए कह देते हैं। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले अगर अपने को डीएनए का स्ट्रक्चर सीखना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा कि डीएनए जिससे बना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने को किसकी स्ट्रक्चर सीखनी पड़ेगी? न्यूक्लियोटाइड की। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, तो बेटा जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है? वो बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं किसके, न्यूक्लियोसाइड की, अब आप कहोगे मैडम न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोस शुगर, यानी एक शर्करा जो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है, इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं? पेंटोस शुगर। और दूसरा किससे? दूसरा बनता है नाइट्रोजिनस बेसेस से, नाइट्रोजिनस बेस से। ठीक है, तो बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलके बना है, एक तो किससे? पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन शुगर, नाइट्रोजन बेस, और किससे? फॉस्फेट से। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? आगे देखेंगे, अगर बात करें किसकी, पेंटोस शर्करा की, तो पेंटोस शर्करा कैसी शर्करा है? 5 कार्बन वाली शर्करा है। कैसी शर्करा है? 5 कार्बन वाली। ये इसका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। ये हो गई आपकी कौन सी शर्करा? पेंटोस शर्करा। अब बेटा होता क्या है, ये जो पेंटोस शर्करा है ये अपने पहले कार्बन पे क्या जोड़ देती है? नाइट्रोजन बेस। क्या जोड़ देती है? नाइट्रोजन बेस। और ये अपने
5वें कार्बन पे क्या जोड़ देती है, फॉस्फेट ग्रुप। क्या जोड़ देती है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअल में है क्या और नाइट्रोजन बेस एक्चुअल में है क्या, ये आपको मैं बताऊंगी। नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्यूरीन और पिरिमिडीन। कौन से होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो बेटा प्यूरीन क्या है, प्यूरीन एक प्रकार का नाइट्रोजन बेस है। और प्यूरीन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो बेटा प्यूरीन के 2 उदाहरण होते हैं। कौन से, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। और अगर बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, साइटोसिन, थाइमिडीन और यूरेसिल। ये क्या हो गए आपके पिरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और ये किससे, कौन से कार्बन पर जुड़ते हैं, पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन पर जुड़ जाते हैं। कौन से बॉन्ड द्वारा, कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो बेटा इस बंध का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और बात करें किसकी, ये तो हो गया क्या, नाइट्रोजन बेस। अब हम किसकी बात करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप की। तो बेटा फॉस्फेट ग्रुप होता क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बेटा, H3PO4। ठीक है, H3PO4 की संरचना कैसी होती है, P डबल बॉन्ड O, P OH OH और OH। ठीक है, तो ये टोटल क्या बन जाता है अपना, पूरे को मिलाकर हम लोग कह देते हैं फॉस्फेट ग्रुप। और बेटा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किस पे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है शर्करा के कार्बन नंबर 5 पर। बोलो क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं शर्करा और नाइट्रोजन बेस अगर जुड़ जाए तो वो क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर अगर उसमें क्या कनेक्ट हो जाए, फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट हो जाए तो वो टोटल मिलके क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो आपको ये क्लियर है क्या, ये क्या बन चुका है आपका, ये आपका बन चुका है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में कितने बंध होते हैं, कितने बॉन्ड्स होते हैं बेटा, एक तो बॉन्ड आपको दिख रहा है कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा बॉन्ड आपका कौन सा होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है जिससे। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कौन से बंध द्वारा जुड़ता है, ये जुड़ता है फॉस्फो एस्टर बंध द्वारा। कौन से बंध द्वारा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा बॉन्ड। क्लियर है, तो ये 2 बॉन्ड आपके किस में प्रेजेंट है, ये 2 बॉन्ड आपके प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड में। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब बेटा हमने क्या देखा कि डीएनए क्या है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तब क्या बन पाएगी, डीएनए की एक स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। चलो जोड़ के देखते हैं। ये क्या हो गई हमारी पेंटोस शर्करा, इस पे क्या लगा था हमारे, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, कौन से कार्बन पर, पहले कार्बन पर। ये बेटा हो गया अपना 5वां कार्बन। यहाँ पे क्या लगा था हमारा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी सेम बनेगा, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया इसका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब तीसरा न्यूक्लियोटाइड भी ऐसे ही बनेगा, ये नाइट्रोजनस बेस, ये इसका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब बेटा ये क्या बन गए, 3 न्यूक्लियोटाइड बन गए। क्लियर, 3 न्यूक्लियोटाइड। अब ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के किससे जुड़ा होता है, तीसरे कार्बन से।
कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? तीसरे कार्बन से। कौन से बंध द्वारा? तो बेटा इस बंध का नाम हो जाएगा आपका फिर से कौन सा बंध? फॉस्फोएस्टर बंध। कौन सा बंध? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पे बना फॉस्फोएस्टर, यहाँ पे भी बना फॉस्फोएस्टर, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बना देते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बेटा इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट होते जा रहे हैं? आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं। क्लियर? ये क्या बन गई आपकी? डीएनए की एक स्ट्रैंड, डीएनए की एक रज्जू बन गई। ठीक है, अब आपको जैसा कि पता है डीएनए कैसा होता है? डीएनए डबल हेलिक्स होता है, 2 स्ट्रैंड भी होती है डीएनए में। अब हम जोड़ के देखते हैं कौन सी स्ट्रैंड? डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड। तो बेटा ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। इससे आके वापस कौन कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इससे आके कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। अब आपको जैसा कि पता है नाइट्रोजनस बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 पे उपस्थित होता है। किसके? शर्करा के। तो बेटा ये हो गया कार्बन नंबर 1। ठीक है, तो अगर कार्बन नंबर 1 पे मैंने नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया और मैं अगर इस शर्करा को सीधा बनाऊं, आप कहोगे कि मैम आपने शर्करा उल्टी क्यों बनाई है? तो बेटा इसका एक कारण है, अभी आपको समझ में आएगा। पहले मैं क्या करती हूँ? शर्करा को बनाती हूँ सीधा। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से क्या करूं? अगर मैं इस तरीके से इस शर्करा को बनाऊं, ठीक है, तो इसका जो फॉस्फेट है वो नीचे वाले से जुड़ ही नहीं पाएगा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं? इस शर्करा को कैसा बना देते हैं? उल्टा बना देते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसीलिए हम इस शर्करा को कैसा करते हैं? उल्टा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शर्करा कैसी बनती है? उल्टी बनती है। आई बात समझ में? अब उल्टा पैटर्न देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे होगा कार्बन नंबर 5 और यहाँ पे इसका क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन बेस आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपस में कनेक्ट होते हैं कौन से बंध द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। क्लियर है? ऐसा ही सेम हम क्या करेंगे? फिर से नीचे बनाएंगे क्या? दूसरी शर्करा। ये बन गई हमारी कौन सी शर्करा? दूसरी शर्करा। यहाँ पे भी एक क्या लगा होगा? नाइट्रोजनस बेस, जो इस शर्करा से कौन से कार्बन पे जुड़ा होगा? पहले कार्बन पे। अब देखो क्या हो सकता है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये फॉस्फेट आराम से कनेक्ट हो सकता है किससे? तीसरे कार्बन से। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने एक स्ट्रैंड सीधी और दूसरी स्ट्रैंड उल्टी क्यों बनाई। अच्छा, अब आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि डीएनए की जो एक रज्जू है, एक स्ट्रैंड है, वो कैसी होती है? 3 डैश से 5 डैश। दूसरी कैसी होती है? 5 डैश से 3 डैश। एंटी पैरेलल होती है। तो बेटा इसका भी रीजन है। अब देखना, अगर मैं बात करूं इस वाली रज्जू की, इस वाली स्ट्रैंड की, तो इसका कौन सा कार्बन फ्री है? मुक्त है। इसका तीसरा कार्बन मुक्त है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? ऊपर वाली शर्करा की, तो इसका कौन सा कार्बन मुक्त है? कार्बन तो मुक्त है ही नहीं, बट क्या मुक्त है? फॉस्फेट मुक्त है। और ये कौन से कार्बन पे है? 5वें पे। इसीलिए हम क्या कह देते हैं? इसका कौन सा कार्बन फ्री है? 5th। और इसका कौन सा फ्री है? 3rd। अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, यहाँ पे क्या लगी होगी? फिर से वही शर्करा। ठीक है, और इसका भी कौन सा वाला एंड फ्री है? इसका एंड फ्री है 5th। और ऊपर कौन सा फ्री है? ऊपर फ्री है 3। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक का ऊपर 5 डैश फ्री है तो नीचे 3 डैश है, दूसरे का ऊपर 3 डैश फ्री है तो नीचे 5 डैश है। तो आ गया होगा आई थिंक आपको समझ में क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर।
और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर बंध की बात करें तो डीएनए में टोटल कितने बंध देखे आपने? एक देखा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दूसरा देखा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तीसरा देखा आपने कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध। तो ये है आपके सामने क्या क्लियर? डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर। अब आप मुझे बताइएगा कि कल हम कौन सा टॉपिक पढ़ें। क्लियर? ऑल द बेस्ट।